ग्रेविटास ऑफर शेयर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो 6 जून से 11 जून की। देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करती है इस वीक के अंदर और कैसा रह सकता है। लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग ने अच्छे लोगों को हिला दिया कि कैसी क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं इस वीक के अंदर हमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लग रहे हैं, क्या नेगेटिव लग रहे हैं, कहाँ से कौन से लेवल टूटने के बाद में हम लोग क्या लेवल देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ें मेरे को देखने को मिली है इसके अंदर, वो ये कि फ्यूचर के अंदर अभी तक डिस्काउंट चल रहा था। प्रीमियम जो है वो डिस्काउंट नहीं, अब प्रीमियम में आ गया, जो प्रीमियम में होना चाहिए। सो एक ये पॉजिटिव साइन है। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स पॉजिटिव ही रहेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीक की वीडियो। ये निफ्टी का चार्ट है। हमने लास्ट वीक बात करी थी निफ्टी के अंदर कि अगर हम लोग 16,400 से अबव निकल जाते हैं, जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, अगर इससे ऊपर निकल जाते हैं तो हम फर्दर मूव देखेंगे यहाँ से करीब 400 पॉइंट्स की, जो था 16,800 के आसपास में। तो अगर देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने जो हाई बनाया है निफ्टी के अंदर, वो 16,793 का बनाया है, ऑलमोस्ट 800 रुपए का। तो 800 रुपए के हमारे टारगेट्स यहाँ पे पूरे हुए इस वीक के अंदर फ्राइडे को। एंड अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या रहेगा, कैसे चलेगी मार्केट इस वीक के अंदर। अगर देखते हैं तो हम लोगों के पास में स्कोप जो खुला हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर हम लोग देखें एक अपसाइड पे 800 के लेवल्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट टच कर लिए अपने। अब 800 के बाद में जो हमारे पास में लेवल्स खुलेंगे वो खुलेंगे 16,900 के। तो हो सकता है कि हम लोग 16,900 या फिर 17,000 तक के हम लोग लेवल्स चेक कर सके इसके अंदर निफ्टी में। लेकिन वो उससे पहले हो सकता है कि हम लोग वापस एक बारी 400 के लेवल्स चेक करने जाएं निफ्टी के अंदर, या फिर हम लोग ये गैप फिल करने के लिए जाएं जो 380 के अराउंड का है। 350 तक के हम लोग हो सकता है कि एक बारी डाउन साइड पे देखें निफ्टी के अंदर। अगर वो लेवल देखते हैं और उसके नीचे ही क्लोज आ गए, अगर हम लोग 400 से नीचे क्लोज आ जाते हैं तो फिर हम लोग नीचे जाएंगे। अगर हम 400 से ऊपर क्लोज दे जाते हैं, इंट्राडे के अंदर एक स्पाइक मार के हाँ हम लोगों ने 350 के लेवल दिखाया एंड देन फिर वापस हम ऊपर निकल गए, तो हम ऊपर ही रहेंगे। वापस हम लोग रिट्रीट करेंगे 16,800 और फिर 16,900 और 17,000 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। 17,100 तक के लेवल्स देख सकते हैं हम आने वाले वीक के अंदर। लेकिन हाँ, अगर हम लोग 400 से नीचे स्लिप डाउन कर गए, मतलब 380 से नीचे अगर हम लोग कभी भी क्लोजिंग देने में कामयाब हुए, तो हम लोग फिर वापस से इस दायरे के अंदर फंस जाएंगे। फिर हमारे पास में नीचे की साइड पर रूम खुल जाएगा करीब 16,000 तक के, 16,100 16,200 तक के रूम्स खुल जाएंगे। हम लोग वहां तक वापस चलेंगे 400 से 200 के बीच में, या फिर 16,000 के बीच में। 16,200 का पहला टारगेट रहेगा, फिर 16,000 का टारगेट दूसरा रहेगा हमारे पास में, अगर हम लोग 16,380 रुपए से नीचे बंद होते हैं इस वीक। तो ये था मार्केट का आउटलुक। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग 400 से नीचे कभी भी जाएंगे, या फिर 400 हम लोग टच करके वापस हम लोग नीचे आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा गए हम लोग 450 के लेवल से, 400 के लेवल से हम लोग वापस पलटेंगे, और पलटने के बाद में हम लोग वापस इसी एक दायरे के अंदर घूमेंगे जो 400 से 900, 800 900 के बीच में रहेगा। हम 17,000 भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि 17,000 चार्ट चेक कर पाए मार्क्स। सो ये था निफ्टी का चार्ट। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल रहेगा। अगर हम ये लेवल्स क्रॉस करते हैं तभी हम लोग कुछ फर्दर एक अच्छी मूव देखेंगे मार्केट के अंदर। ये वाला लेवल हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया, जो था 36,200 के। हम लोग उसके आसपास से ही वापस नीचे आ गए। लेकिन ये जो एक कैंडल रेड में बनी है फ्राइडे सेशन की, ये बहुत बड़ी वीकनेस शो कर रही है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। और ये कैंडल ने करीब 3 दिन की कैंडल्स को पूरे को ढक लिया और उससे नीचे क्लोजिंग देके गई है। तो सिर्फ एक चीज जो मेरे को पॉजिटिव दिख रही है अपनी इंडियन मार्केट्स के अंदर, कि हाँ, जो अभी तक फ्यूचर के प्रीमियम जो डिस्काउंट में चल रहे थे वो अब प्रीमियम में आ गए हैं। तो सिर्फ एक वो चीज है जो मार्केट को शायद ड्राइव करके ऊपर ले जाए। बाकी मुझे चांसेस थोड़े से बैंक निफ्टी को देख के चांसेस कम लगते हैं कि हाँ, हम लोग ऊपर की साइड पे जाने वाले हैं। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग अब डाउन साइड पे आ जाएंगे, और डाउन साइड के फिर हमारे पास में वापस टारगेट्स रहेंगे 34,650 रुपए के हमारे पास में टारगेट्स रहेंगे अगर ये नीचे आती है तो। और यहाँ पे वापस आके संभलने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी। बाकी देख लेते हैं और दूसरे इंडेक्सेस कैसा काम कर रहे हैं। सेनेक्स आईटी, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर बात करी थी कि
हम लोग इसके अंदर एक पॉजिटिव मूव के अंदर हैं और हम लोग फर्दर इसको और ऊपर देख सकते हैं। तो आप अगर देखें 28,600 से लेके 600-700 से लेके हम लोगों ने 30,500 तक का हाई बनाया है आईटी सेक्टर के अंदर। तो देखिए कितनी बड़ी मूव है ये और कितना अच्छा हम लोगों को रैली देखने को मिली है सारे आईटी पैक के अंदर। एक ऐसे ही एफएमसीजी, हमने एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करी थी, लेकिन इसने कुछ बहुत अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ। एक दिन ऊपर गया था लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से ही वापस नीचे आ गया। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता तो हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर होते और यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती हमें फर्दर। लेकिन अभी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो 38,800 के लेवल्स हैं। जब ये लेवल्स क्रॉस होंगे तभी हम लोग पॉजिटिव साइड पे देखेंगे इसको और एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी एफएमसीजी के अंदर। बाकी मुझे खैर उम्मीद है इस सेक्टर से कि हाँ, ये सेक्टर चल सकता है अभी। सीएनएक्स ऑटो, शायद लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी या मैं भूल गया था इस सेक्टर के बारे में बात करना। बाकी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस चल रही है इस ड्यूरेशन के अंदर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स, गाड़ियाँ उनकी बहुत अच्छी निकल रही हैं। तो सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा है और शायद हम लोगों ने बात भी करी थी ऑटो सेक्टर के बारे में कि हाँ, हम लोग इसको फर्दर और ऊपर देख सकते हैं और करीब 11,900 के अराउंड हम लोग इसको इंडेक्स को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्राइडे को कुछ सेलिंग आई है, कुछ अच्छी सेलिंग ऑटो सेक्टर के अंदर ही देखने को मिली। जो सेक्टर्स चले थे अभी आईटी और ऑटो, उनके अंदर ही थोड़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को ज़्यादा मिली। अगर वापस ये नीचे आ जाता है ऑटो सेक्टर 11,000 की रेंज के अंदर, तो 11,000 की रेंज के अंदर डेफिनेटली इसको बाय कीजिए और वहाँ से एक वापस आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा और ये वापस चलेगा। मतलब करीब 200 पॉइंट, 250 पॉइंट की करेक्शन दे जाए यहाँ से, तो आप इसको ऐड करना स्टार्ट कीजिए ऑटो सारे सब सेक्टर को। मारुति, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, टीवीएस, आप इनको बाय करना शुरू कीजिए, भागेंगे वापस। अगर हम लोग मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर ने भी चाइना अनलॉकिंग की वजह से कुछ अच्छा एक ऊपर की साइड पे हमें ट्रेंड दिया था कि ये कुछ पॉजिटिव हुआ है। लेकिन हाँ, इससे फ्राइडे की क्लोजिंग भी इस सेक्टर के लिए थोड़ी खराब ही आई है। तो देखते हैं अभी मंडे से कैसा बिहेव करेगा। कोई बहुत ज़्यादा मेरे को खराब दिखती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बीटन डाउन काउंटर है ये। तो हो सकता है कि यहाँ से एक हमें और रैली देखने को मिले फर्दर अपसाइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड के अंदर एक थर्सडे और फ्राइडे की बहुत अच्छी कैंडल्स बनी हैं, जो काफ़ी कुछ ये दर्शा रही है कि हम लोग अब गोल्ड के अंदर और करेक्शन देख सकते हैं फर्दर डाउन साइड पे। तो ये एक बियरिश सिग्नल है जो 2 कैंडल्स ने बनाया। अब हम लोग फर्दर गोल्ड के अंदर डाउन साइड पे जा सकते हैं और जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 50,600 एंड 50,450 और 50,300। ये लेवल्स रहेंगे। इन लेवल के बाद में एक छोटा-मोटा बाउंस बैक और कुछ संभला तो ठीक है, अगर नहीं गया तो फिर हम लोग वापस लोस के ऊपर आ जाएँगे और अप्रॉक्सिमेटली वही होंगे 49,600 तक के लोस होंगे। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर ने भी सेम पैटर्न बनाया हुआ है। अगर सिल्वर का पैटर्न देखें तो सिल्वर भी सेम थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल के अंदर ऐसी बेयरिश साइड का सिग्नल दिया हुआ है कि वो फर्दर डाउन साइड पे जा सकती है। 2 पहले टारगेट्स इसके अंदर सिल्वर के अंदर भी रहेंगे 60,500 के, 550 तक के टारगेट्स रहेंगे पहले। दूसरा टारगेट आप इसको 60,200, 300 तक का ले सकते हो, 250-300 तक का। फिर फर्दर हम लोग इसके अंदर 59,850 तक के और टारगेट्स लेके चल सकते हैं। अगर ये टूटा तो फिर हम लोग वापस लाइफ टाइम लोज के ऊपर निकल जाएँगे, जो 58,600 700 का था। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स कैसी दिखाई पड़ रही है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर देखें तो बिल्कुल कंसोलिडेशन वीक था ये वाला। कंसोलिडेशन वीक बोले तो अगर हम लोग बोले तो कि साइडवेज ही चल रहा था कि मतलब सिर्फ उसके अंदर बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल ही चल रहा था कि कोई बहुत अच्छी मूव नहीं है किसी भी साइड पे। एक दिन अप साइड पे जा रहे हैं तो फिर दूसरी साइड पे हम लोग वापस नीचे आ गए हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ गए हैं। तो इसी टाइप की कैंडल्स बनी हुई है। एक डायरेक्ट बंद के अंदर ट्रेड हो रहा है जो 32,700 से लेके और 33,203 200-250 के बीच में था। तो कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं है इस साइड पे। हाँ, ये एक इंडिकेशन अभी भी है यहाँ पे कि हाँ, हम लोग एक बुल रन के अंदर हैं। जब तक हम लोग 32,600 की ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, जब तक हम लोग ऊपर ही हैं डाउ जोन्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही। नैस्डैक हम लोग देख लेते हैं। नैस्डैक के अंदर भी सेम वही उसी टाइप का सिनेरियो चल रहा है। जब तक हम लोगों के पास में यहाँ पर भी 12,000 इंटैक्ट है,
जब तक 12,000 नहीं टूट रहा और उसके नीचे हम क्लोजिंग नहीं दे रहे, जब तक हम लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, फर्दर ऊपर निकलने की पोटेंशियल अभी भी है। फ्यूचर मार्केट्स के अंदर हम लोग ऊपर निकल सकते। सो फर्दर आने वाले टाइम के अंदर मैं जैसा नास्डैक के अंदर अगर मैं देखूँ टारगेट्स, तो जैसा हम लोगों ने पहली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि 12,800 तक के हमारे पास में इसमें टारगेट्स रहेंगे। तो हम लोग 12,800 के टारगेट्स के साथ में बैठ सकते हैं। 11,950 रुपए के एसएल के साथ में आप बैठिए और इसके अंदर 12,800 तक की रैली एंजॉय की। तो ये पूरे वीक का हमारे पास में एक कंसोलिडेशन था। हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट वीक ना मिल पाए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक आध दिन पहले शूट करके देख लें और आपको अपडेट कर दें उस चीज़ के लिए। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हम लोगों को और देखते हैं कि कैसे चलेगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हम लोग उस चीज़ का रिप्लाई करने के लिए डेफ़िनेटली कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रिप्लाई करें कि हमें ये स्टॉक कैसा दिखाई पड़ता है, कैसा नहीं दिखाई पड़ता। सो फॉर द टाइम बीइंग, साइनिंग ऑफ, विनर।